शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। वेलकम टू अपेक्स आईएएस। तो आज ही हमारी तीसरी क्लास है। हमने कबीरदास कर लिया है, जयसी जी कर लिया है और ये सूरदास है। इनका सिर्फ ये नहीं है, आपका जो पहला पेपर है उसमें जो आदिकाल से लेके भक्ति काल में जो भी ये कवि मिलेंगे ना, ज्ञानाश्रय शुका से यानी ये प्रेमाश्रय के कवि जो, उनमें भी अगर जयसी के क्वेश्चन ही मोस्टली पूछते हैं, कबीर के क्वेश्चन पूछते हैं ज्ञानाश्रय में। मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उनसे वो भी क्वेश्चन कर सकते हो, यानी ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर दूसरे जो है सेकंड पेपर का ही क्वेश्चन करवाओगे, वो भी कर सकते हो। तीसरी एक चीज़ ये है कि मुझे बच्चों ने कहा कि आप व्याख्या वाला भी सर करवाइए, और ऑफलाइन बच्चे भी कह रहे सर व्याख्या वाला भी करवा दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि व्याख्या वाला अभी ज़रूरी नहीं है। अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आंसर लिखने के पर्पज़ से, रिवीजन के पर्पज़ से आपके नोट्स बन जाए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है एग्जाम में। आप भी फील करोगे जब आप मेंस लिखोगे ना, तो व्याख्या तो क्या है, लिख नहीं सकते, वो तो आपको वैसे भी ही पढ़ना ही है, उसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर नोट्स है, आपको समरी समझ में आ गई, आपको पूरा उसका सार समझ में आ गया, आपके पॉइंट्स रेडी है, तो व्याख्या भी समझ में आ जाएगी। तो पहले हमारा टारगेट ये है। दूसरा, मैं व्याख्या भी लेके आऊँगा, मैं व्याख्या आपको करवाऊँगा, और व्याख्या मैं इस हिसाब से करवाऊँगा ना, तो आपको लगेगा कि भाई साहब अब मुझे व्याख्या जो है मैं भूलूंगी नहीं या भूलूंगा नहीं। समझ लो, मतलब इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आपको व्याख्या नहीं पढ़ोगे तो आपको फिर याद ही रह जाएगा। कहने का है कि आपको एक ट्रिक वे में बताऊंगा कि आप मेंस लिखने जा रहे हो और उस समय आप व्याख्या को मैं उस हिसाब से बताऊंगा भी कि अब आपको ये चीज़ पढ़नी है और ये पॉइंट दिमाग में रख लेना है। फिर आपके एग्जाम के पेपर में कोई भी व्याख्या आएगी तो पहचान लोगे। जो मोस्टली गद्य वाली व्याख्या होती है ना, उसमें थोड़ा पहचानने की जो है बहुत इशू होता है। जैसे सूरदास वगैरह तो पहचान सकते हैं, गद्य वाले जो होते हैं उपन्यासों के, कोई कहानियों के, उसमें थोड़ा इशू होता है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे पहचाने उनको, तो उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, आप ये करिए। और एक मेन चीज़ ये कि आज मैंने कुछ इसमें अपडेट किया है, या फिर हम 2-3 जनों ने मिलकर, मैंने और मेरे साथ में मिले, उन्होंने अपडेट करवाया है कि मैं क्या करता था भाई। 2 क्लासों में मैंने देखा कि लास्ट में जाते जाते कहीं ना कहीं क्लास बोरिंग हो रही है। बोरिंग क्यों हो रही है कि मैं अपने नोट्स है वो उसको करा रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जो है आपसे भी मुझे लगता है कि कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो उसको पूरा करने के लिए मैं ये कहा कि आज जितने मेरे नोट्स जो है ना, नोट्सों को देख के, कंटेंट को स्ट्रक्चर वाइज करके मैं आपके सामने उसी कंटेंट को पढ़ा रहा हूँ। नोट्स में जो है, नोट्स यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, आप नोट्स देखो, क्लास देखो, समझ में आ जाएगा। एक इसका एडवांटेज अब क्या है कि आप है ना, इतने से जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, इसी कंटेंट से आप सूरदास का कोई भी क्वेश्चन करके आ सकते हो, लिख के देता हूँ। अगर आप सिर्फ ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका भी पीडीएफ मिलेगा, ये वाला पीडीएफ भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन करके आ जाओगे सूरदास का। अगर थोड़ा भी आप विवेक यूज कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूँ इस बात को। तो अभी आगे बढ़ेंगे हम कि भाई इसको पूरा करें, मैं कोशिश करूंगा। एक और बात ये रही थी कि भाई आप मैं शब्दों को समझाऊँ थोड़ा। तो देखो, मैंने अपने शब्द लिखे हुए काफ़ी टाइम से, लिखते लिखते मैंने उसको स्ट्रक्चर वाइज के, मैं एक जो वर्ड है हिंदी साहित्य में कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से वर्ड अच्छे लगते हैं ताकि आप भाषा जो है आपका लेखन शैली अच्छी सुधरे, वो वर्ड की भी मैं क्लास लेके आऊँगा। कल ही आपके लिए क्लास दे दूंगा। और इसमें भी कोशिश की कुछ ऐसे वर्ड जो है, मैं लास्ट में मैंने वर्ड भी अलग से बनाया ताकि मैं आपको बता दूँ कि हाँ ये वर्ड है। थोड़ा भी आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्ड जो है वो व्याख्या खंड में आप धीरे धीरे पढ़ोगे ना, तो अपने आप भाषा समझ में आने लग जाएगी। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाऊँ चीज़ें, और मैं अलंकार बिंब अलग से क्लास लेके आऊँगा, आपको तो हेल्प मिलेगी, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो देखो, अब जो है पहली बात, दूसरी बात ये बात है कि भाई मैं पूरा एक ही क्लास में करवा रहा हूँ, तो वो सारे वर्ड्स मैं बताने लग जाऊँ ना अलग अलग, तो फिर एक क्लास बहुत लंबी हो जाए और फिर अलग अलग टुकड़ों में हो जाए, मज़ा नहीं आएगा फिर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये सूरदास जी है। तो पहले तो हमारे स्ट्रक्चर वाइज हम देखते हैं कि सूरदास जो है भक्ति काल को जो सगुण जो भक्ति धारा थी, उसमें कृष्ण भक्ति शाखा के जो सर्व प्रमुख कवि माने जा सकते हैं। कवि को कहते हैं, हस्ताक्षर भी कहते हैं। आप ये बात ध्यान रखना कि हस्ताक्षर थे कृष्ण भक्ति के, ठीक है। कौन सी? सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति धारा जो थी उसके। अष्टसाप का जहाज भी इनको कहा जाता है। अष्टसाप का जहाज, अष्टसाप जो है भाई, किन्होंने वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग वगैरह जो परंपरा चली थी, अष्टसाप का मतलब ये होता है कि आपको समझ नहीं आता, इसमें 8 कवि होते हैं। या कुछ चीज़ें आपको फॉर्मूले पता है, इसमें 8 कवि होते हैं। जैसे कुंभन दास हो गए, नाभा दास, कुंभन दास वगैरह ये हो गए, ठीक है, सुंदर दास हो गए, ये मिलके टोटल 8 जो संत थे ना, जो वो ये श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे, और वो रात नित्य का अपने जो ये कविताएं पाठ करते थे, पूजा पाठ करते थे, उन्हीं को अष्टसाप कहा जाता है, ठीक है। तो इनके और दूसरा इनको कहा जाता है वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अब वात्सल्य क्या होता है? जैसे प्रेम, जैसे माता अपने पुत्र से कैसे प्रेम करती है, भाई अपने भाई से कैसे प्रेम करता है, ये जो वात्सल्यता है इसमें, तो मित्र अपने मित्र से कैसे प्रेम करता है, ये वात्सल्यता है। तो इन वात्सल्यता का जो सम्राट कहा जाता है वो सूरदास को कहा जाता है। उनकी रचना कृष्ण के बाल्य और किशोरों के प्रति, किशोर रूप के प्रति गहरी भक्ति भावना है, दार्शनिक, ठीक है। अब ये तो ये पूरा मैंने आपको बताया
ठीक है। अब अंतर्दृष्टि तो समझ में आ रहा होगा ना, हृदय की दृष्टि, अंतर्भावना मतलब अंदर से देखना कोई चीज, मन से देखना, अद्भुत संगम है। अब देखो सूरदास का परिचय थोड़ा देख लेते हैं। उनका जन्म जो है लगभग हुआ था 1478 के आसपास ईस्वी में हुआ था। जो रुनकता नाम एक गांव है, वहाँ उनका जन्म माना जाता है। ये कहते हैं कि वे जन्मदार अंधे थे, और कोई कहता है कि पहले अंधे नहीं थे, बाद में उनमें इशू हुआ तो अंधे हुए थे। लेकिन कहते हैं कि मोस्टली यही मानना है कि जन्मजात से अंधे थे, मतलब आंखों से नहीं देख पाते थे, दृष्टिहीन थे, अंधे वो। इस पर विद्वानों ने मतभेद है, मतलब वो ठीक है, मैंने आपको बता दिया। गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य जो थे पहले जो है ना, अभी मैं यहाँ चीज आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सूरदास जो थे ना, पहले जो भक्ति भावना उनमें जो भक्ति करते थे ना, वो दास से भक्ति थी। कौन सी भक्ति थी? दास से भक्ति थी, दास से भक्ति थी। फिर बाद में जो आती है वो अनुराग वाली। दास से भक्ति क्या होती है कि जैसे तुलसीदास जी करते हैं भाई कि तुलसीदास से भक्ति ना, भगवान को मतलब सर्वोच्च मानते हुए वो उनके दास के रूप में, तो वो दास से भक्ति कहते हैं। जबकि जब वल्लभाचार्य जी मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं कि सूर होके काहे घिघ्यात हो, मतलब उनको जब कहते हैं ना कि सूर होके काहे घिघ्यात हो, मतलब भाई इतना काहे सम्मान हो, भगवान से खुल के प्रेम करो, मोहब्बत करो, यूं। तो फिर वो पुष्टि मार्ग पे चले जाते। दीक्षित होता है। श्रीमद् भागवत की कथाओं में पदों को प्रस्तुत करना इनकी थी, ठीक है। कृष्ण लीलाओं का इतना सजीव और मनोहक वर्णन किया है कि हिंदी साहित्य को अमर कर दिया इन्होंने, मतलब हिंदी साहित्य के अमर कवियों में गिने जाते हैं। तो शुक्ल जी भी इनके विषय में कहते हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केवल केशव दास, इनके बारे में कहा जाता है। तो वो बात हो गई। दूसरा अभी तथ्यात्मक जानकारी थोड़ी और देख लेते हैं। इनके जो गुरु जो है वल्लभाचार्य थे, सगुन भक्ति कृष्ण थे। मैंने स्ट्रक्चर बढ़ाया कि आपको याद रहे, क्योंकि मैं आपको ये पीडीएफ भी देना वाला हूँ ना। तो वो शुद्धाद्वैतवाद जो थे, शुद्धाद्वैतवाद मतलब जो द्वैत है, भगवान ब्रह्म जो है ना, पहले कॉन्सेप्ट था अद्वैत का। अद्वैत मतलब जो है ब्रह्म के अंदर ही है सब कुछ, बाहर कुछ है ही नहीं, मिथ्या है सब, आदि शंकराचार्य का। तो फिर इन्होंने कहा शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैत मतलब जो द्वैत तो है, जैसे निम्बाकाचार्य हो गए, वो कहते हैं कि जैसे, और ये रामानुज कहते हैं विशिष्टद्वैतवाद। तो ये कहते हैं वल्लभाचार्य का कॉन्सेप्ट है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं शुद्धाद्वैतवाद, यानी द्वैत तो है, द्वैत यानी दो है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा के अवतार लिया है तो दूसरा संसार बन गया, ये दो हो गए। दो जो है वो, दूसरा जो है वो शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? कि वो ब्रह्मा का ही अंश है, इसलिए वो शुद्ध है, तो शुद्धाद्वैतवाद हो गया। इनकी ब्रज भाषा थी, लेकिन ये कहते हैं ये ब्रज भाषा लोकल नहीं थी, लगती भले लोकल थी। आपको देखो मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये समझा करो बातों को। ये जो उनकी कहते हैं कि जो सूरदास की ब्रज भाषा लोकल नहीं थी, भले ही वो लोकल लगती हो, लेकिन लोकल थी नहीं। वात्सल्यता और श्रृंगार इनके विशेष थे। अब उनकी प्रमुख रचनाएं थोड़ी जो है, सूरदास 3 रचनाएं जो है प्रमाणिक मानी जाती है। एक तो थी सूर सागर, जो उनकी कृति के आधार पर, कृति आधार का स्तंभ है, मतलब वो बहुत ही फेमस हुई, जिसमें भ्रमण गीतकार वगैरह ये है। इसमें 1.25 लाख पद माने जाते हैं। अब 1.25 लाख पद किसी नहीं माने जाते कि इनको रेगुलर कोई ना कोई पद लिखने पड़ते थे, क्योंकि जब श्रीनाथ जी के आप पूजा वहाँ से करते थे नित्य, तो इनको मतलब रोज पद लिखने ही पड़ते थे, ठीक है। तो श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद पर आधारित है, मतलब श्रीमद् भागवत जो 10वां स्कंद है ना, उसके आधारित पर सूरसागर लिखा है। सूरसावली जो है ना, उसमें जो है वो 1107 पद है, ठीक है। ये आपको इतना फैक्चुअल याद नहीं रखना, ये नेट जीआरएफ वगैरह जो करते हैं ना, तो मैं उनकी पहले आज जरूरत पड़ी थी, अभी कहीं से जरूरत नहीं यूपीएससी के लिए। साहित्य लहरी जो 118 पद है मैंने, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि आपको। अब है पुष्टि मार्ग, थोड़ा पुष्टि मार्ग के बारे में जान लेते हैं। पुष्टि मार्ग जो वल्लभाचार्य का जो दार्शनिक कॉन्सेप्ट है, मतलब शुद्धाद्वैतवाद से निकला है। पुष्टि का अर्थ क्या होता है? पोषण, यानी अनुग्रह। पहले जो मैंने कहा सूरदास जो थे वो इसमें दास्य भाव में थे, ठीक है। फिर बाद में क्या आते हैं? बाद में पुष्टि के पद पर चढ़ते, यानी भगवान का अनुग्रह करते, मतलब वो भगवान के प्रिय हो गए। पुष्टि का मतलब क्या है? भगवान के प्रिय हो गए। जब इनकी मृत्यु होते है तो कहा जाता है कि पुष्टि मार्ग जात जो है वो अब जा रहा है, यूँ। तो इनको इतने फिर उन्होंने बहुत चरम स्तर पर पहुंचा दिया था सूरदास ने। ये भगवान का अनुग्रह यानी भगवान की कृपा, यही कहता है पुष्टि मार्ग, यानी इन्हीं को कहता है पुष्टि मार्ग, यानी वो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर रहा है, भगवान की असीम कृपा है उस पर, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ड भी समझ आ रहे होंगे। मूल सिद्धांत पुष्टि मार्ग में माना जाता है कि जीव केवल अपने साधनों यानी योग ज्ञान कर्म से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। यानी पुष्टि मार्ग पहले ये चलता था कि योग करो, भक्ति योग करने के आधार पर आप दास से भगवान के नाम करो तो उस पर आपकी मोक्ष मिल जाएगा, आप तप साधना करो। लेकिन पुष्टि मार्ग में ये कहता है कि अरे तप साधना का इतना कठिन परिश्रम करने की जरूरत तो नहीं है, उससे कोई मतलब ये है कि आपको मोक्ष मिलने की आप कोई नहीं। जब मोक्ष तो तब मिलेगा ना जब भगवान ही खुद आप पे प्रसन्न होंगे, अनुराग होंगे, यो आप कृपा पात्र होंगे भगवान के, तभी मोक्ष मिलेगा। यो तो मोक्ष ईश्वर की कृपा है, अनुग्रह से ही संभव हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप समझ में होंगे पुष्टि मार्ग का मतलब क्या है। मतलब और भक्त का जो कार्य होता है वो निश्चल भाव से होता है, मतलब कोई द्वेष अंदर में कुछ भी भाव नहीं होना चाहिए। भगवान को पूर्ण सौंप दो, भगवान को आपने भगवान को सौंप दिया तो फिर हो गया। सूरदास और पुष्टि मार्ग, सूरदास के काव्य में ये अनुग्रह का भाव सर्वत्र व्याप्त है।
वे ज्ञान या योग के मार्ग को जटिल और निरस मानते हैं। मतलब सूरदास पहले तो ये इतना नहीं मानते थे, लेकिन जैसे ही पुष्टि मार्ग में आते तो ये ज़्यादा ही मानते। तभी तो ब्रह्मगीत जार है क्या, यो ब्रह्मगीत वो कहते हैं भाई वो निर्गुण कौन देश को बासी, गोपिया कहती है ना निर्गुण कौन देश को बासी, यो तो वो कहते हैं कौन है माता पिता कौन को दासी, यानी भाई उनकी माता पिता कौन है, पिता और उनकी पत्नी कौन है, ऐसा कौन है, मतलब उनकी जो निर्गुण है कौन। तो ये क्या एक टाइप से उनको उपालंब कर रहे हैं, यानी व्यंग्य कर रहे हैं कि निर्गुण है क्या चीज़। उदाहरण के लिए कृष्ण की बाल लीलाओं में हर संकट से बच जाना ईश्वरीय अनुग्रह का प्रतीक है। ये मतलब कि भाई बाल लीला में कृष्ण जैसे जितनी जितनी समस्याओं से बचते हैं तो ये भगवान की अनुग्रह है, पुष्टि मार्ग है। तो वह तो बोल रहे खुद ही भगवान थे। ये ब्रह्मगीत में गोपियाँ उद्धव को ज्ञान मार्ग को ये कहकर खारिज कर देती है कि वे केवल कृष्ण से प्रेम पर अनुग्रह पर ही निर्भर है। मतलब वो अनुग्रह चाहती है, कृष्ण का अनुग्रह चाहती है, नहीं कृपा चाहती है। कृष्ण से अपार प्रेम है, नहीं सर्वत्र जो है वो कृष्ण को सौंप दिया है गोपियों ने। ये क्या है, ये पुष्टि मार्ग का ही प्रमाण है। यो उदो मन न भय 10-20, वो कहती है कि उदो जो मन जो है ना, कोई 10-20 मन नहीं है हमारे पास। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था वो तो श्याम के संग चला गया। को राधे शेष, अब मतलब अब कुछ है, अब तो आप कोई शेष हमारे पास है नहीं, कोई ऐसा नहीं 10-20 मन है कि अब आपको ज्ञान भक्ति को एक मन दे दिया। तो अभी मैंने ये पूरा सार आपको पढ़ा दिया कि भाई ये क्या चीज़ है। अब आपको मैं थोड़ा बीच में वापस ये समझाऊँ कि आपको कनेक्टिविटी रहे। यूपीएससी में जो लिखने की बात है ना, तो अब मैं ये आपको नोट्स सुनता, आपको ये लिखना है कि पुष्टि मार्ग का मतलब क्या है। नोट्स में आपको मिल जाएगा मेरे भी, और ये भी मैं कह रहा हूँ ना, इससे भी 100% गारंटी देता हूँ कि सूरदास के प्रश्न हो जाएंगे आपको इससे भी, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर ही ऐसा लेके आ रहा हूँ, रिविजन भी पूरा कराओ, स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन के लिए अगर पुष्टि मार्ग जब हो जाए तो पुष्टि मार्ग क्या है, क्या इंट्रोडक्शन लाओ। फिर सूरदास के अभी जितना भी पढ़ाऊंगा उसका पॉइंट बना दो, सामाजिकता क्या है, प्रकृति में क्या है, तो प्रकृति के 4-5 लाइन लिख ली। वो तो आपका विवेक है कि आप उसमें वर्डों को कैसे, एक आपके पास शब्द है उस शब्द को आप कैसे परिभाषित करते हो, वो तो आपका मतलब है ना। आप कितनी, वही तो स्किल होती है एग्जाम में ही। क्योंकि भाई देखो मैं अगेन कह रहा हूँ, एग्जाम में तो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा हूँ ना, एग्जाम के अंदर जो आप ये सोच रहे हो ना कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा और यहाँ से भी पॉइंट ले लो, यहाँ से भी पॉइंट ले लो, अरे नहीं मत। मेरे पास जो नोट्स है ना वो नोट्स इनफ है 100%। लेकिन जब मेंस आप लिख रहे होंगे ना तो मैं एक और आपको आइडिया बताऊंगा, क्योंकि मेंस लिखते होते हैं महीना भर होता है ना, तो मैं और एक नोट्स बनाता है। जैसे खुद के जो नोट्स पढ़ते हैं ना उसमें से एक पॉइंट ले लिया, 2-2 पॉइंट ले लिया, कहीं से 2-4 एग्जाम्पल ले लिया, ऐसे करके पूरा हिंदी सिलेबस है 10-15 पेजेस में 15 पेजेस में पूरा कर दिया। तो ऐसा ताकि ये रहे कि पेपर से पहले 2-4 घंटे रिविजन हो सके, कभी उठते बैठते रिवीजन हो सके। क्यों, क्योंकि पूरा पढ़ा हुआ तो है ही है, नोट से ही ले लिया है। और उसमें क्यों लिया है, क्योंकि भाई एग्जाम हॉल में कम से कम सब भूल जाए, वो तो नहीं भूले कम से कम, क्योंकि 4-5 पॉइंट ही लिख पाएंगे यहाँ। तो ठीक है, अब सूरदास की प्रेम पद्धति के बारे में बात कर देते हैं। अब देखो आप ये इन्हीं में मैंने पूरा स्ट्रक्चर नोट्स में भी ऐसे मिलेगा, प्रेम पद्धति। तो सूरदास की प्रेम पद्धति जो है वो एकदम सहज है, लौकिक है और अनन्य है। मतलब अनन्य मतलब बहुत गहरी है, अनन्यता अनंत है, गहरी है। लौकिक यानी सांसारिक टाइप से है। यूँ संयोग और वियोग दोनों पक्ष हालांकि मिलते हैं, लेकिन इनका ब्रह्मगीत जो है वो वियोग पक्ष का मार्मिक चित्रण है। ठीक है, जो सहज प्रेम क्या है, सहज प्रेम उनके प्रेम सामाजिक बंधनों लोक लाज से ऊपर उठा है। क्योंकि भगवान ने कहा था कि सामाजिक जैसे ही रूढ़िवादिता की तरफ बढ़ रहा था तो उन्होंने कहा था कि प्रेम सांसारिक जीवन, मतलब आप सिर्फ अंदर की नजरिए से मत देखो, उस एक सीमित क्षेत्र के नजरिए से मत देखो। प्रेम जो है वो तो एक विशाल हृदय की बात है, वो तो एक रमणीयता की बात है, एक मतलब प्रकृति को भी शामिल कर रहे हैं वो अपने प्रेम में, वही तो है सहज प्रेम। जी, गोपी और कृष्ण के प्रति प्रेम किसी शास्त्रीय नियम पर आधारित नहीं है, वही ना एक क्षेत्र के आधार नहीं है, वो खुल के अपने अनुराग है, वो उन्होंने सर्वोच्च अपने कृष्ण को दे दिया है। वो मतलब अब उनके पास कुछ नहीं है, वो अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। तो वो समर्पण का जो भाव है वही कहते हैं सहज प्रेम होना, हृदय की स्वाभाविक वृत्ति है। मैं देखो मैं कभी कभी जो ये लिखता हूँ ना, वर्ड लिख रहा हूँ, वो वर्ड आप यूज करना है, अपने जो पॉइंट बनाते हो ना ऐसे वर्ड यूज करना। अनन्यता, अनन्यता मतलब बहुत एक निष्ठता, एक की से मतलब उनसे अपार प्रेम है। एक निष्ठा उनके काव्य का मूल स्वर है। गोपियों का कृष्ण एकमात्र ही अवलंबन है, मतलब उन्हीं की तरफ अनुराग्य है। लौकिकता से अलौकिकता, जैसे जायसी के अंदर मिलता है इश्क हकीकी से, इश्क मजीसी से इश्क हकीकी जो है, ठीक है, वो का वो लौकिक से अलौकिकता। मतलब सूरदास लौकिक प्रेम जैसे राधा कृष्ण का प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की वंजना करते हैं। क्यों करते हैं आध्यात्मिक प्रेम की वंजना, कि भाई जब आप गोपियाँ उनके मतलब उनके अनुराग से, मतलब उनकी स्मृतियों से भी प्रेम करती है, तो वो एक आध्यात्मिक प्रेम है। शरीर का प्रेम जो होता है वो लौकिक मात्र हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम उसे कहता है कि उसकी हर स्मृति से जो प्रेम करना वो आध्यात्मिक प्रेम है। उसको सर्वोच्च दे देना और उसको सर्वोच्च मान लेना है, वो आध्यात्मिक प्रेम है।
उदाहरण के लिए सुयोग का उदाहरण अगर देखते हैं ना, सुयोग वाला, बुझत श्याम कौन तू गोरी, जब राधा से पहली बार कृष्ण मिलते हैं तो कहते हैं ऐसे ऐसे, मैंने जो एग्जांपल लिया है ना वो एग्जांपल आपको लिखना है, जैसे सुयोग पक्ष का तो सुयोग पक्ष में बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती कहाँ की बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज घोरी, मतलब ब्रज के अंदर तुम्हें पहले कभी देखा नहीं है। ये तो वो मतलब एक सुयोग वाला, मिलते हैं पहली बार तो वो सोचो चित्र बन रहा है हमारे मन में, कैसे मतलब के मैं तो पूछ रहे होंगे राधा से, शर्मा के वो पूछ रहे होंगे। तो कृष्ण राधा के प्रथम मिलन की सहजता और बाल सुलभ जिज्ञासा का वर्णन है, ठीक है। बुझत श्याम, ये अनन्यता का उदाहरण हमारे, अनन्यता का उदाहरण क्या है, मतलब पूरी तरह उन्हीं को समर्पित करना है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर्जय दृढ़ करी पकड़ी। अब इसका मतलब क्या, हारिल, हारिल एक पक्षी होता है दोस्तों, जो वो हमेशा अपने पैरों में एक जो टहनी, पेड़ के कोई छोटी सी डाली का टुकड़ा सा होता है ना, वो पकड़ के रखता है कस के, वो हमेशा पकड़ के रखता है, उड़ता भी है तो अपने पैरों में वो दबा के रखता है, यानी वो छोड़ता नहीं उस टुकड़े को। तो इसका मतलब क्या है, ये उपमा हो गया, एक टाइप का प्रतीक लिया हो या फिर उपमा लो, तो वो ये यूज करने का मतलब क्या है सूरदास जी का, वो कहना चाहते हैं कि भाई जो हारिल कैसे लकड़ी को पकड़ रखा है, मतलब छोड़ता ही नहीं है, उसी तरह हमने भी कृष्ण को एकमात्र पकड़ रखा है और उन्हीं के तरफ हम अनुराग है बस, ठीक है। तो ये वो है, मन कर्म वचन से कृष्ण को दृढ़ता से पकड़ रखा है। ये कभी कभी एक सही से दो बार हो जाता है, अगली बार से ध्यान रखेंगे इसको। सूरदास की भक्ति भावना और दार्शनिक आधार। अब भक्ति भावना के अंदर दार्शनिक, सूरदास सगुण साकार भक्ति थे, ठीक है, जिसमें ईश्वर के एक निश्चित प्रेम। अब आपको एक बार और देखें, जैसे हमने प्रेम पद्धति पढ़ लिया, प्रेम में क्या क्या चीज़ है, तो एक एक पॉइंट मैंने आपको सार समझा रहा हूँ, क्या चीज़ नोट्स में 2-4 पॉइंट और मिल जाएंगे, इतना ही चाहिए बस। और मैं अगेन बता रहा हूँ, इससे भी अगर आप क्लियर कर सकते हो तो क्या अच्छा क्या क्या चीज़ होगी। एक एग्जाम्पल, अरे भाई आप 150 वर्ड का क्वेश्चन लिखोगे तो एक इसका एग्जाम्पल, एक इसका, कोई 50 तो एग्जाम्पल नहीं डाल पाओगे ना, तो सीधी बात है। और दूसरी बात यह है कि मैंने कोशिश की है कि दृष्टि के नोट से एग्जाम्पल नहीं उठाए, पूरे मूल से उठाए, या फिर जो जरूरी था वो सब में मिलेगा, आप उसके लिए तो क्या ही कर सकते। बाकी कोशिश की है कि दृष्टि में, और उसका कोई ऑप्शन था तो मैं दूसरा ऑप्शन उठाया, दृष्टि वाला नहीं उठाया। दास्य भाव ये है कि वे स्वयं को कृष्ण का दास मानते हैं और वे भगवान विनय और अधिक दिखाता है, जैसे हो प्रभु सब पतिन पत्नी को टीको है, प्रभु हो सब पतिन पत्नी को टीको, प्रभु हो सब पतिन पत्नी को टीको, ये दास्य भाव है, मतलब प्रभु को, मतलब ये कहते मैं आपका दास हूँ, जैसे कबीर जी कहते हैं ना, मैं तो कुत्ता राम का मोतिया मोही नाम, गले राम की जेवड़ी जत के उत जाओ। यो साक्य भाव क्या है, साक्य भाव सूरदास कृष्ण अपने मित्र भी मानते हैं, मतलब सूरदास जो है वो कृष्ण को जो अपने मित्र मानते हैं, ये हो गया साक्य भाव। यो गोप और कृष्ण के बीच में जो संबंध है उनमें हम देख सकते हैं, खेलत में को काको गुसैया, हरि हारे जीते सुदामा, बरस ही कत करत रिसैया। मतलब ये है कि देखो कि खेलत में कौन सा हरि है, मतलब वहाँ कोई हरि नहीं है, वहाँ वो अपने एक साधारण दोस्त बन गए, साक्य मित्र बने हैं, जहाँ खुद भगवान हार रहे हैं, वास्तविक में वो भगवान है लेकिन वो हार रहे हैं, और वो सुदामा उनके में, श्रीदामा जो है वो जीत रहे हैं। तो वो दिखाना सारे सांसारिक में मित्र भावना, तो सूरदास वास्तव में ये सूरदास की अभिव्यक्ति है। आप जब क्वेश्चन लिखोगे ना कि सूरदास का साक्य भाव, तो वो इनका होना, मतलब सूरदास ने लिखा है ना, सूरदास का भाव भी साक्य है भगवान के प्रति, तभी उन्होंने इसको माध्यम बनाया है, ठीक है। ये माधुरी भाव, ये भाव गोपियों और राधा के माध्यम से प्रकट होता है, जिसमें भक्त और भगवान के बीच प्रेमी और प्रेमिका का संबंध होता है, ये माधुरी भाव कहते हैं, ठीक है। ये भी उनके भक्ति में सर्वस्प्रिय वो क्या है, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा हरित पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। यानी ये कह रहे हैं कि हमारी तो हालत ऐसी खतरनाक हो गई है, जब से जो कृष्ण यहाँ से गए हैं ना, तो मतलब वो एकदम शरीर वगैरह हम अग्नि से जल रहे हैं, उस ऐसी व्यथा हमारी हो गई है, हमारे आंखों से बरसात हो रही है, नैनों के मतलब आंसू आ रहे इतने। यो फिर दार्शनिक आधार में शुद्धाद्वैतवाद का प्रभाव था, पुष्टि मार्ग में थे, तो इनका, तो आपको अगर दार्शनिक आधार पूछते तो आपको ये ध्यान रखना है कि उनके ऊपर जो है वो शुद्धाद्वैतवाद जो वल्लभाचार्य का था उनका प्रभाव था, और पुष्टि मार्ग के कुछ पॉइंट मैंने आगे पढ़ा है वो ले लेना, ठीक है। अब शुद्धा ब्रह्मा और जीव जगत तीनों ही सत्य है, मतलब ब्रह्म जो है वो सचिदानंद है, ठीक है, ब्रह्म जीव जगत तीनों ही सत्य है। और जो ब्रह्म जो होते हैं शुद्धाद्वैत, मैंने वैसे ही बता दिया आगे, शुद्धाद्वैत जो होता है ब्रह्म अपनी इच्छा से जगत और जीवन में रूप प्रकट करते हैं। ये जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होती है तो भगवान होते हैं धरी विविध रूपा। दूसरा ये भी कहते हैं कि जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन जैसी, तुलसी कहते हैं। तो ऐसे ये शुद्धाद्वैतवाद का भी कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई भगवान जब जब जरूरत पड़ती है धरती पे आते हैं, अपने कलाओं करने के लिए आते हैं, ठीक है। और ये भक्ति बनाम योग, भक्ति वर्सेस योग के बारे में, ये भी अगर कोई क्वेश्चन आए कि भक्ति में योग के क्या है,
ये आपको ये पॉइंट सब मिल रहेगा। हाँ, तो 2-4 पॉइंट इधर से लिख लिए, 2-4 इधर से। देखो एक अब सूरदास में 5-5 क्लासें होती है, ऑप्शनल की पूरी लेते हैं, और वो 5 क्लासें इररिलेवेंट है, कोई मतलब नहीं है। आपको लिखना जितना है वो, अगर बंदा चाहे एक ही क्लास, अगर मान लो मैं ये 2 घंटे की क्लास ले लो तो और ज़्यादा अच्छे से पढ़ा लो, सीधी बात है। मैं तो कहता हूँ उससे मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, एक व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग टू अंडरस्टैंड यू, कि भाई अब वो आप बस आपकी चीज़ें जो पढ़ी है वो थोड़ी समझ में आ जाए बस। तो ब्रह्मगीत प्रसंग जो है वो ज्ञान और योग, प्रेम और भक्ति की विजय का महाकाव्य है। मतलब योग जो है उस पर प्रेम और भक्ति की कैसे जीत होती है उसका काव्य है ब्रह्मगीत। उद्धव जो अपने ज्ञान और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर गर्व करते हैं, मथुरा से कृष्ण का योग संदेश लेकर ब्रज आते हैं, गोपियां अपने सहज तर्क और प्रेम की तीव्रता से उद्धव ज्ञान को निरुत्तर कर देती। निरुत्तर मतलब वो अभी कोई कहने लायक ही नहीं रह जाते। ज्ञान मार्ग की जटिलता वो बताते, ज्ञान मार्ग की जटिलता क्या है। गोपियां कहती है कि योग और निर्गुण की साधना उनके लिए असंभव है, क्योंकि उन्हें नीरस और इंद्रियों से परे है। मतलब जो वो योग है वो तो नीरस है और इंद्रियों से परे है, यानी वो तो संसार में रमता ही नहीं है, ये संसारी दुनिया में रहना ही नहीं चाहता। योग तो एक मतलब इस सब मोह माया से दूर रहता है, और हम तो कृष्ण को छोड़ नहीं सकते, सीधी सी बात है। ये तो इसलिए हमारे लिए जो वो असंभव है। निर्गुण कौन देश को बासी, सुनी मोह है, रेयो ठगियो सूर बसे मति नासी। गोपियां कहती है कि निर्गुण भाई वो कौन देश का बासी है, ये सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे रह जाते हैं। और उनकी सारी ये अलग अलग पॉइंट, ठीक है। मौन ये कौन देश को बासी, यहाँ तक लीजिए, मौने हुए रहो ठगियो सो सूर सबे मति नासी, यानी जो उद्धव है फिर एकदम चुप रह जाता है कि अब मैं इनको क्या जवाब दूं कि कौन देश के बासी है। मैं खुद ही नहीं जानता कि निर्गुण जो है परम ब्रह्म अब क्या है, उनका क्या उत्तर दूं, ठीक है। अबे भक्ति की सहजता, गोपियों के लिए प्रेम और भक्ति की सहज और स्वाभाविक मार्ग है। जो गोपियां कहती है कि जो भक्ति है ना वही स्वाभाविक और सहज मार्ग है। उनका जो हृदय है वो कृष्ण के सगुण रूप में रमा हुआ है, सगुण रूप में। आयो तो वो कहती है, फिर क्या कहती है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो मतलब एक घोष मतलब हमारे ब्रज के अंदर एक बड़ा व्यापारी आया, पूरा बोरा लेकर गयो है, ठीक है। सूरदास प्रभु पटायो आनी जोग की जारी, यानी ये भी हमारे योग सुखाने के लिए आया है। बांध पोटरे आए ब्रज उतारी, तो मतलब कहते हैं पूरा योग लेके आ रहे हैं और हमें बड़ा एक टाइप का व्यंग्य कर रही है। गोपियां व्यंग्य कर रही है कि बड़ा आया हमें योग सिखाने वाला ब्रज के अंदर, बड़ा अपना ठेला बांध के। ये तो गोपियां उद्धव को व्यापारी कहती है और योग पर ठटरी लेकर आया है, योग की ठटरी लेकर आया है जिससे कोई खरीदने वाला यहाँ है नहीं। वो कहती है कि आए तो भले लेकिन कौन खरीदेगा। अब सूरदास की वात्सल्यता ये भी जरूरी है, ठीक है। सूरदास की वात्सल्यता का रस उनको कहा जाता है, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। कहते हैं कि जो वात्सल्य जो रस है ना वो सूरदास में ही सर्वप्रथम जो है बहुत गहराइयों से मिला है कहीं ना कहीं। कृष्ण की बाल लीलाओं जैसे घुटनों के बाल चलना, माखन चोरी करना, यशोदा से शिकायत करना, चंद्रमा के लिए हट करना आदि का इतना मनोवैज्ञानिक और सजीव चित्रण किया है। यह पॉइंट है, टाइप से ले रहे हो। जब आप लिखो आंसर तो ये यूज करोगे भाई क्यों वात्सल्यता, तो अब ये पॉइंट है कि पाठक भाव विभोर हो जाता है, मतलब एक मुग्ध हो जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए कृष्ण का माखन खाने के बाद बाना बनाना, कृष्ण माखन खाते फिर उसके बाद बाना भी बनाते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो ख्याल, मैं नहीं माखन खायो ख्याल परे ये सखा सबे मिली मेरो मुख लपेटायो। मतलब कहते हैं कि कितना एकदम अपन को अंदर, हमारे अंदर जो कोई चित्र बन जाता है, हमारे अंदर एक मन में अंदर बिंब बन जाता है कि मतलब कितना वाद चलता है। देखो कितनी मधुर साथ भगवान बोल रहे होंगे कि भैया मैया मैंने तो माखन नहीं खाया है, सब दोस्तों ने, मैं छोटा हूँ तो मुझे पकड़ के मेरे मुंह के अंदर उन्होंने खाया है और माखन मेरे मुंह पे लगा दिया ताकि मैं पकड़ा जाऊं। चंद्रमा के लिए कहते हैं हर कहते मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, जो लोटी धरिन पर अब ही तेरी गोद न है हो। मतलब कह रहे हैं कि मैया अब तुम्हें वो चंद्र दिख रहा है ना, वो वही खिलौना मुझे चाहिए। और ऐसा कह के भगवान जो है धरती पे लौट रहे, वो कह रहे मैं तो वैसे ही धरती पे लौटूंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। माता यशोदा का कृष्ण को सुलाने का प्रयास करती है तो यशोदा हरि पाल ने झुलावे। देखो आहा कितना, मतलब ये वात्सल्यता कितना है, एक माँ और एक आम बच्चे की वात्सल्यता। भगवान जो है वो एक साधारण बच्चे के रूप में, यशोदा हरि पाल ने झुलावे हलरावे दुलरावे, ये वर्ड यूज करना है। आप जब ये आंसर लिखते हो ना कि वात्सल्यता या प्रेम भक्ति, ऐसे में जब आप आंसर लिखो तो आप ऐसे जो एग्जैक्ट वर्ड जो दिए है सूरदास के वो आपको यूज करना है। जैसे यशोदा हरि पाल ने झुलावे हलरावे, उससे क्या होता है कि आप गहराई आती है आपके आंसर में, क्या आपने उसको एकदम आंसर को सजीव बना दिया है, आपने उत्तर को जो है वो एकदम सकारात्मक सजीव बना दिया है। हलरावे दुलरावे महलावे सोई सोई कचुगावे, ये तो ऐसे वर्ड अगर आपको पूरा भी याद नहीं है तो हलरावे दुलरावे ऐसे तो यूज कर ही सकते हो। अबे ब्रह्मगीत का पहले मैं कथा में थोड़ा मेरा स्टोरी बता दूं क्योंकि हमारे व्याख्याखंड में भी है। तो पहले ये क्या है
कि कृष्ण मथुरा जाकर राजा बन जाते, मतलब मथुरा में जब कृष्ण कंस का वध करने जाते, फिर ब्रज वापस नहीं लौटते नहीं तो गोपियाँ उनके वियोग में व्याकुल रहती है और कृष्ण अपने मित्र जो यानी ज्ञानी उद्धव थे उनके पास उनको मतलब अपना संदेश वाहक बनाकर ब्रज भेजते ताकि गोपियों को योग और निर्गुण का उपदेश देकर सांत्वना दे। वास्तव में ये था कि जब उद्धव जो थे वो कृष्ण से मिलते हैं तो वो कृष्ण को कहते हैं यार ये प्रेम इसमें सब क्या है, मतलब भगवान की वो योग करो, भगवान तो वो हम अध्यात्म में खो जाओ उसमें रहोगे भाई, भगवान क्या है, ब्रह्म पर ब्रह्मी है और कुछ है ही नहीं। योग और हटियार इतना ज्ञान देते थे, ज्ञान मतलब खूब ज्ञान देते थे। तो कृष्ण को लगा कि इनको मैं दिखाना चाहूँगा आज के भाई आम जन जो होता है वो उस इतने कठोर मार्ग पे ना चल के, भगवान के लिए सब मार्ग है लेकिन आप कठोर मार्ग ना चल के भी आसान मार्ग से भी एक साधारण भगवान को पुष्टि मार्ग की तरह यानी समर्पित करके वात्सल मतलब आप भगवान के प्रति अनुराग के रख के आप कृतज्ञता और भगवान की कृपा पात्र से ही आप मोक्ष ले सकते हो। तो ये कृष्ण जो है वो उद्धव जी को दिखाना चाहते थे, तो कहते हैं कि इसलिए उनको भेजा। उद्धव ब्रज पहुंचकर गोपियों को ज्ञान मार्ग अपनाने का कहते हैं, तभी वह एक भौरा भ्रमर जो है आ जाता है और गोपियां उस भ्रमर को प्रतीक बनाकर उद्धव और कृष्ण पर व्यंग्य करती है। और उपालम का मतलब है उल्हाना देना, व्यंग्य करना, एक टाइप का व्यंग्य ही होता है, उल्हाना देना मतलब थोड़ा व्यंग्य टाइप का ही होता है। ठीक है, तो वो भ्रमर आता है इसलिए इसका नाम है भ्रमर गीत। ठीक है, तो भ्रमर को माध्यम बना के प्रसंग में ब्रह्म गीत कहलाता है। तो उद्धव गोपियों के प्रेम में नतमस्तक हो जाते हैं और स्वयं प्रेम भक्ति का पाठ सीखकर मथुरा लौटते हैं। मतलब आयो तो वो कहते हैं आयो योग सुखावन और खुद बेहो भक्ति को दास। ब्रह्म गीत में वियोग श्रृंगार ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। ब्रह्म गीत वियोग श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। सूरदास ने वियोग की सभी दशाओं, अभिलाषा, चिंता, स्मृति, ये तो आपको पता ही होंगे, बट गुण कथन करना, किसी का गुणगान करना, गुण कथन करना, उद्वेग होना अंदर मतलब उद्वेग होना, भावना, प्रलाप तड़पना एक टाइप का प्रलाप आदि मार्मिक चित्रण किया है। जैसे स्मृति गोपिया कृष्ण के साथ बिताए गए पलों को याद करती है। वो विरह वेदना तो फिर कैसे होगी, याद करती है, दुखी होती है कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पूंजे। यानी कहते हैं जब गोपाल हमारे पास में थे ना, तब जो ये लताएं है, हमारे पास फूल है, ये पेड़ पौधे है हमारे, मतलब इतनी ठंडे से लगते थे, बहुत शीतल थे, ठंडे थे। जब से गोपाल गए तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो हम टच भी करते हैं ना तो हमारे जलन होती है। मतलब आग, पूरा जो प्रकृति है ये आप प्रकृति में भी यूज करते हो। ठीक है, आप प्रकृति में भी यूज करना है कि देखो सूरदास के यहाँ पर आप ऐसा लिखना है कि भाई सूरदास के यहाँ पर जो वीर वेदना है ना वो सिर्फ सांसारिक वीर वेदना नहीं है, वो आध्यात्मिक वीर वेदना है। क्यों आध्यात्मिक वीर वेदना है? क्योंकि वहां प्रकृति भी साथ में दुखी थी, पशु पक्षी भी दुखी थे, गाय भी दुखी थी वहां की। ये सिर्फ ये नहीं है कि वो सूरदास जी सिर्फ इंसानी प्रेम की बात करते हैं, यो तो वो वहां के मतलब वो खुद दुखी थे, पूरी प्रकृति दुखी थी। यो ठीक है, तो ये कहते हैं हो गई प्रलाप और वेदना। प्रलाप कृष्ण के वियोग में गोपियां आंखों से निरंतर आंसू बह रहे। वो कहते हैं निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित बरखन ऋतु बसंत ऋतु और बावस ऋतु हम पर, जय श्याम सिधारे। जब से श्याम गए हमारे ऊपर ये ऐसी मतलब पूरी आंखें जैसे बह रही है, बरसात कैसे हो रहा है उस तरह पूरी जो हमारी आंखें जो है वो बह रही है। दूसरा है निसी दिन बरसे नयन हमारे, ये तो ब्रह्म गीत का उपाल है। उससे पहले और जैसे वियोग समय मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, जैसे वियोग वीर में एक व्यक्ति कभी कभी उदार हो जाता है, सहिष्णु हो जाता है। सहिष्णु हो जाता है फिर क्या कहता है, वो कहता है फिर उसमें कहावत है, वो मेरे नोट्स में आपको मिलेगा, फिरी ब्रज बसु गोपाल नाथ, मतलब प्रार्थना की भावना है, सहिष्णु हो गए कि भगवान वापस आ जाइए। यो ठीक है, जैसे वियोग दर्शन की अभिलाषा होती है, एक बार तो दर्शन होता है, उदो पाल आगे भले आए, तुम देखी जब नाथ देखे, तुम तत्र ना नसाए, तुम तरह ताप नसाए, मतलब तुम आए, तुम्हें देख के ही हम सोच लिए कि भगवान आ गए। तो इतना अच्छा हमारे अंदर रहता है। और जैसे हम देखने को मिल जाएगा, जैसे एक मतलब एक दशा ऐसी भी आती है, आत्म समाधान की दशा होती है, जिसमें अपने आप को वीरे में इतनी गोपियां तरस जाती है कि वो झूठी तसल्ली देने लग जाती है। मेरे नोट्स में सब चीज़ आपको पॉइंट मिल जाएगी, 2-4 पॉइंट मैंने आपको समरी के, मैं आपको पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ, साथ में नोट्स दे रहा हूँ तो मिल जाएगी। तो वो कहती है कि भाई मतलब तसल्ली देना खुद को, हम तो दुई भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातुर जग जस गायो। गोपिया कहती है कि अब तुम दोनों मिल गए, अगर ब्रजनाथ नहीं भी मिले तो हमने, ऐसा तो है ना कि गोपिया जैसी और कोई हुई नहीं हो। और कभी कभी चिंता भी हो जाती है कि एक दिवस मेरे ग्रह आए, मैं नहीं मदिति दही, मतलब एक दिन भगवान हमारे गया तो मैं दही मत रही थी, देखी तुम्हें वो मानक ये सो हरी घुसा गई, मैंने उनके देख के मैंने थोड़ा मुंह फेर लिया तो हरी नाराज हो गया, तो शायद उसकी वजह से नहीं आ रहे।
तो एक होता है असूया। असूया की मतलब कभी कभी जो होता है विरह में असूया की भावना होती है, मतलब ईर्ष्या भावना होती है। वो कुब्जा जो थे, कुब्जा के प्रति ईर्ष्या का भावना भी होना है, वो नोट्स मिल जाएगा। असूया था कि आपको मैं अभी बता दूं। यो तो उदो जाके माते भाग कुब्जा को पटरानी कीनो हमें दीनो बैराग, यो तो वो ईर्ष्या भाव है। यो अब उपालंब, अब हम देखते हैं कि उपालंब के अंदर के उपालंब क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यो उपालंब क्या होता है। उपालंब का मतलब होता है किसी शिकायत करना, उल्हाना देना। एक टाइप का व्यंग्य भी है, लेकिन व्यंग्य डायरेक्ट व्यंग्य ना हो गया, एक टाइप का दर्द वाला, यानी आप उपालंब दे रहे, कोई बात नहीं हमें इतना सताया ना, कोई बात नहीं, वो वाला भाव जो होता है उसे कहते हैं उपालंब कहते हैं। किसी को हम कहते हैं ना कोई बात नहीं यार, मुझे दुख दिया, कोई बात, तुम खुश रहना जा जा तुम खुश रहना अपनी जिंदगी, जा जा काजल जी ले अपनी जिंदगी। भ्रमर गीत गोपियां उद्धव और कृष्ण को तीखे उल्हाना देती है, और उनका उपालंब केवल शिकायत नहीं है बल्कि प्रेम से सना हुआ है। व्यंग्य, वक्रोक्ति, तर्क एकदम सटा हुआ है, एकदम बहुत खतरनाक है। उदाहरण के लिए जो कृष्ण निष्ठुरता पर उपालंब करती है कि उदो जोग सिकावन आए, जय मग भय मधुरपुरी जोगी, सोई मग क्यों न पठाए। क्यों कि भाई कहते हैं कि हे उद्धव तुम हमें योग सिखाने आए हो, जिस रास्ते कृष्ण मथुरा जाकर योगी निष्ठुर हो गए उसी रास्ते उन्हें वापस क्यों नहीं भेज देते। मतलब भाई तुम हमें सिखाने आए तो उन्हीं को भेज दो, वही हमें सिखा के चले जाएंगे। तो ये बात है। कृष्ण के राजनीति पर भी व्यंग्य करते हैं। मधुकर श्याम हमारे शोर, अब काहे को मुंह दिखावत हो आए आ हो गए भोर। मतलब वो कहते हैं तो हम पहले तो चोरी करते हो, ठीक है, प्रसिद्ध लोग कहते हैं तुम तो लंपट लोग हो, मतलब कितने प्रसिद्ध लंपट लोगों की उपाधि उनको दे देते। दूसरा वो कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ाई, वो भी कहते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ाई, मतलब तो हरि राजनीति पढ़ी है। यो उदो भले लोग तुम आए, कहो तो हम ही दवा नल दाजी ऊपर आई संदेश सुनाए। उदय पर व्यंग्य करते हुए कहती है गोपिया कहती है कि तुम बहुत ही भले आदमी हो, एक तो हम पहले ही विरह की आग में जल रही है और ऊपर से आके योग का संदेश सुना रहे हो। यूं तो क्या मधुकर हमारा श्याम हमारे शोर, अब काहे को मुख दिखावत है। तो और जैसे उपालंब के अंदर मैंने नोट्स के अंदर भी चीज़ें दी हुई है कि भाई उसमें भगवान के प्रति वो कहते हैं कि एक तो निराशा रहती है, और दूसरा है कि सिर्फ गोपियाँ उपालंब नहीं देती है, यशोदा भी देती है। यशोदा नंद जी से इतनी नाराज है और उपालंब देती है कि नंद ब्रज लीजिए ठोगी बजाए, यानी कि अब तो अपनी ब्रज पे डंका बजा देना कृष्ण को भेज के। इतना मतलब इतनी दुखी और दुखी से नाराज है, दुखी है अंदर से। फिर वो गुस्सा होता है ना, दुख होकर गुस्सा होता है, तो वो उस टाइप का गुस्सा उपालंब कहते हैं। तो उद्धव को कहते भी आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेर गुण ज्ञान जोग की ब्रज आइए उतारी। तो ये सब उपालंब है। हरि है राजनीति पढ़ाई, एक आती शत्रु होते पहले ही अरुकरी है, अरुकरी नहीं दिखाई, पहले खुद ही पहले भी शत्रु थे, बहुत ज्यादा हो गए। वक्रता का मतलब क्या होता है। वक्रता का मतलब अभी जैसे ऊपर मैंने वर्ड आया था वक्रता, तो मैं बता दूं वक्रता का मतलब जो होता है वो होता है कि किसी भी जो टेढ़े मेढ़े कथन जो है ना एकदम प्रभावशाली बनाना, कथन को टेढ़ा मेढ़ा मरोड़ के एकदम प्रभावशाली लागे, उसकी प्रभावशालीता पे कोई नहीं है। वाग्द्विकता, ये आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू में मिलेंगे, वाग्द्विकता क्या है, तो ये वही है कि आप एकदम सटीकता, कहने का मतलब बहुत शानदार प्रयोग करना किसी शब्द का, ये तोड़ मरोड़ के भी करो लेकिन बहुत शानदार होना चाहिए। ये वक्रता मतलब भावा की जो तीव्र वृद्धि हो वो होती है कविता में, सौंदर्य मतलब सौंदर्यता बढ़ाती है उसमें। प्रकृति में तो देखो आलंबन, आलंबन क्या होता है, आलंबन जहाँ प्रकृति स्वयं सौंदर्य का विषय है, आलंबन तो मतलब खुद एक सौंदर्य है अंदर, प्रकृति खुद अपने आप में सौंदर्य, वो आलंबन हो गया। एक क्या होता है, एक सबको आपको याद रखने की बात जो वो है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है कि सूर्य के उद्दीपन अच्छा मिलता है, यानी वहाँ की यमुना नदी, यानी जब राधा कृष्ण का प्रेम है, गोपिया और कृष्ण का प्रेम है, तो वहाँ की प्रकृति भी साथ में शामिल हो रही है, प्रेम को और ज्यादा अच्छा बना रही है, उसको कहते हैं उद्दीपन। जो आपके प्रेम को और बड़ा अच्छा बना रहा है उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे यमुना नदी का झरझर झरझर पानी बहना, ये आपको प्रेम को, प्रकृति वर्णन को बहुत शानदार बना रहा है। दुख को और अधिक बढ़ा देती है, भ्रमर की प्रकृति का उद्दीपन ही रूपी प्रमुख है। तो अब उद्दीपन कृष्ण के सुयोग के समय प्रकृति का उद्दीपन सुख देते थे, जबकि वियोग के समय जो है वो दुख का कारण बनता है। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, व्रता बहती यमुना खग बोलते थे, खग बोलते व्रता कमल फूले अतिर अली गुंजे, मतलब यमुना का बहना, खग बोलना, ये जो थे उद्दीपन, हम तो ये भी दुख लगने लग जाते हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, ये आपको ऐसे वर्ड याद रखना, नोट्स में सब मिल जाएंगे। ये सब मैंने नोट्स के स्ट्रक्चर से बढ़ाया। प्रकृति पर मानवीय भावों का भी आरोप है। कहते हैं देखिए तो कालिंदी अतिकारी अहो पतिक कहियो उन हरीशो भाई बिरह जुर जारी। मैंने गोपिया कहती है यमुना की भी कृष्ण वियोग से चलकर काली हो गई है। कितना देखो प्रकृति उद्दीपन है, ये प्रकृति का भी साथ में सम्मिलित होना कि यमुना भी जो है वो काली हो गई है। आजकल तो काली प्रदूषण से हो गई है, पहले काली वो उपालंब में दी गई थी। सूरदास की प्रासंगिकता और सामाजिकता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि सामाजिकता और प्रासंगिकता है कि नहीं है। प्रश्न उठता है कि सूरदास के अंदर जो है वो सामाजिकता नहीं है, लेकिन हम आज देखेंगे कि सामाजिकता है या नहीं है। ये भी क्योंकि
क्वेश्चन में आए या नहीं आए, लेकिन आपको 2-4 पॉइंट ऐसे लिखने पड़ता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा भी इधर उधर मिलता है ना तो आपको अंदर लिखना चाहिए, ताकि उसमें ये रहता है कि आपका जो है वो ये आंसर जो है और भी अच्छा लगे। तो अभी देखते हैं कि सामाजिक है या नहीं है। जबकि देखो शुक्ल जी तो खुद कहते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं ब्रह्मगीत जो की जो भूमिका में ही कहते थे, जो ये 100 पद में भूमिका जो है ना ब्रह्मगीत की, उसमें कहते हैं सूरदास सामाजिक समस्याओं के प्रति बेपरवाह थे। वे कहते हैं कि सूरदास के संबंध में ये कथन कह देना आवश्यक है कि वे अपने भावों में मग्न रहने वाले थे, क्योंकि वे श्रीनाथ जी की पूजा पाठ करते थे, नित्य का भजन करते थे। समाज किधर जा रहा है उनका कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जब कौन आता है, डॉक्टर मैनेजर पांडे जो आता है, वो अपनी पुस्तक है भक्ति, ये मेरे नोट्स में मिलेगा, मैनेजर पांडे की बुक से भक्ति और आंदोलन और सूरदास का जो काव्य है ना उनकी पुस्तक है, उसमें कहते हैं कि ये सूरदास ने एक गोशरण परंपरा की मतलब उपलब्धि, एक जो पशुपालक समाज था, कृषक समाज, उनकी समस्याओं को भी तो दिखाया है। मानवीय भावों का प्रेम, जैसे वियोग, वात्सल्यता, शाश्वत मानवीय भाव, यो ठीक है। ये देखो सहजता और सरलता का महत्व बताया, ज्ञान, कर्मकांड, जटिलता पर सहज प्रेम, ये भी उन्होंने बताया। सामाजिकता, सूरदास अपने पदों में तत्कालीन समाज की झलक भी देते हैं, कुरीतियों और विषमताओं का भी प्रहार करते हैं। एक समय समरस और प्रेमपूर्ण समाज की कल्पना भी करते हैं, जहाँ कोई ऊंच नीच ना होते। क्यों ऊंच नीच में नहीं होते? जब वो कहते हैं कि सामंती व्यवस्था के अंदर एक मुखिया का बेटा है और वो खेल रहा है, खेलन में काको गोसैया, हरी हरी हारे जीते श्रीदामा, जाति पाति हमत बड़े नहीं, ये वर्ड यूज करते। तो आपको ये मेरे नोट्स में मिलेंगे, आपको लिखना है, ये नहीं करते। बाकी गोशरण समाज जो था उनके बारे में, यमुना नदी के आसपास बसा हुआ समाज था, तो और वहाँ गोपियाँ भी कहती है। और दूसरा एक शहरों और गाँवों के प्रति दिखाएगा, भाई शहर जो है और गाँव में कितना अंतर है, गाँव में कितना मधुर में है। वो कहते हैं, वो कहते भी है ना कि मथुरा काजर की कोठरी, हमें दूसरा गोपिया कहती है कि हम अहिरीन, मतलब अहिर जो होता है ना अहिरीन, हम अहिरीन मतिहीन बापुरी हर बापुरी हटकत हूँ हरी कहत मिठाई। वे वो कहते हैं वे नागर मथुरा निर्मोही, मथुरा को नागर नगर की लोगों को निर्मोही बताते हैं। तो ये जो है ये सामाजिकता मिलती है, आपको नोट्स में मिल जाएगी। खेलत को कहा को गुसैया, ये जो उदाहरण मिल जाता है। दूसरा एक उन्होंने ये भी कहा था, सूरदास जी भी कहते हैं ना कि दस्तक कीजिए माँ, नोट्स में सब, मैं जो भी चीज़ बिठाऊंगा नोट्स में सब है, ध्यान रखना। दस्तक कीजिए माँ, सूरदास की ये विनती है कि सूरदास की ये विनती दस्तक कीजिए माँ, यानी टैक्स जो है वो हमारे ऊपर कम कर दो। यानी ये बता रहा है कि उस समाज में उस समय सामंती व्यवस्था में कितना ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, शोषण व्यवस्था थी ये। तो ये से अब सूरदास की काव्य कला के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। भाषा में सूरदास ब्रज भाषा के साहित्यिक रूप प्रदान किया, उनकी भाषा माधुर्य प्रवाह चल, लेकिन एक थोड़ी क्लिष्ट ब्रज भाषा है, लोक ब्रज भाषा नहीं है, लेकिन लगती भले ये लोक ब्रज भाषा जैसी है, लगती तो है लेकिन है नहीं। जैसे माधुर्य भाव देखे तो शोभित कर नवनीत लिए, ये इनकी एग्जाम्पल है, शोभित कर नवनीत लिए माधुर्य का एग्जाम्पल है, मधुरता का। मुहावरे देखे तो आखिनी आखिया हरिदर्शन की भूखी, ये मुँह का मुहावरा है, आंखों का भूखा आना, ये जो क्या है मुहावरा है। व्यंग्य, ब्रह्मगीत व्यंग्य का अनुपम उदाहरण है, गोपियों के व्यंग्य तर्क और विद्वता और मार्मिकता का अद्भुत मिश्रण है। उदाहरण के लिए आय जोग शिखावन पांडे है ना, पंडित पांडे मतलब पंडित कहते हैं, उद्धव को पांडे कहकर पंडित्य जो है ना उस पर व्यंग्य करती है, तो ये व्यंग्य भावना है। आय जोग शिखावन पांडे। उर में माखन शोर गड़े, देखो ना, उर में माखन शोर गड़े, ये भी देखो एकदम वाग्युक्तिता कितनी है इसमें सूरदास में, ये आपको उनमें एग्जाम्पल दिख रहे हैं। अब कैसे हो निश्चित नहीं उदो, तिर से जो है अड़े, यानी वो जो हमारे माखन शोर है हमारे हृदय में ऐसे फंसे, तुम तो वो जो मैं योग सिखा रहे हो लेकिन वो हमारे हृदय में ऐसे बसे हुए हैं ना कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत मरोड़ के ऐसे उल्टे तीसे हुए फंसे हुए हैं नीचे। अब उनको निकाल दिया तो हमारे जो है प्राणी निकल जाएंगे। व्यंग्य करती है कि हमारे हृदय में माखन शोर जो ऐसे गड़े हुए हैं कृष्ण की, तुम्हारा निर्गुण कैसे समझाएगा, तो निर्गुण पे ये व्यंग्य करती है। बिंब, अब मैं आपको यहाँ समझा दूं कि बिंब क्या होता है। बिंब वो चीज़ है कि भाई उन लेखक ने कैसा लिखा है, अगर वो लिखे जो पाठक पढ़ रहा है ना, तो पढ़ते हुए अगर उसके दिमाग में चित्र बन रहा है, मतलब इमेजिनेशन हो रहा है, फिल्म की तरह दिख रहा है, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ होगा, हाँ यमुना तीर पे बैठे हैं तो अच्छा ऐसे बैठे, हमारे दिमाग के अंदर चलने लगती है फिल्म, तो उस फिल्म को ही कहते हैं बिंब, ठीक है। सूरदास के शब्द ये बिंब के मान माने जाते हैं। बिंब में जो सूरदास जी उनकी कहते हैं कि थाती कोई और नहीं हो सकती यो। तो उनको कहते हैं चित्र निर्माण में विश्व का महान कवि भी कहा जाता है सूरदास को, चित्र निर्माण के अंदर सूरदास को महान कवि कहा जाता है। तो वो आप थोड़ा संगीतात्मक की भी इनके भाषा में संगीतात्मकता भी मिलती है। बिंब दर्शी बिंब जो आप एकदम एक सरल बिंब जो ऐसा लगता है कि ऐसा सुनने में आ रहा है जैसे कि ध्वनि हो, ध्वनि ऐसा हो गया, तो वो ऐसा हो गया कि बिंब का हो गया। तो अभी और गीत बिंब हो गया, गीत में संगीतात्मक मैंने बताया। दर्शी बिंब जो हो गया, किलकत कहन घुटरूविनी आवत, मनिम कनक नंदन आंगन बिंब प्रकावी धावत। कृष्ण का घुटनों के बाल चलना, अपने अपनी परछाई पकड़ना, ये अपन को चित्र हो रहा है दिमाग में, तो ये बिंब बन गया। गीत बिंब क्या है, बुझत श्याम तू कौन गोरी, ये गीत लग रहा है ना, एकदम वो एकदम लहरते हुए बोल रहे हैं, अपन को फील हो रहा है ऐसे।
उसमें राधा कृष्ण की सहज भाव भंगिमा है कि वो कैसे बोल रहे होंगे, ये तो उसको कहते हैं गीत बिंब, यानी आप एकदम लहरते हुए कोई बोल रहे हैं कि गीत फील हो रहा है। यो अब अलंकार योजना, अलंकार में क्या है, तो अलंकार में भी जो सूर जो है वो कहते हैं बहुत जुड़ा था इनका। सूर जो है अलंकार के बहुत ही महान कवि कहते हैं, अलंकार कविता बा, ठीक है। सूरदास का कहते हैं कि बिंब और अलंकार और प्रतीक, इनमें सूरदास बहुत अच्छे माने जाते हैं कवि। अलंकार सूर के काव्यों में साधना बनकर आया, एकदम साधना है, साधना बनकर आया, साध्य नहीं, यानी इन्होंने अपने अलंकार को यूज लिया है। कभी कहीं तो कहीं ये कहते हैं कि अलंकार में कमियां में, ये शुक्ल जी कहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं झक सी चढ़ जाती है, मतलब अंग शोभा वेशभूषा आदि के वर्णन में सूर को उपमा देने में इतनी झक चढ़ जाती है कि उपमा उपमेय का उत्प्रेक्षा करने लग जाते हैं, मतलब। लेकिन क्योंकि साधन के रूप में ला रहे हैं कि उनको चीजें अच्छी बनानी है, तो ये झक सी चढ़ जाने वाला नोट्स में मिल जाएगा, आप यूज करना कभी के इनमें कमियां क्या है। और जब कभी कभी कहते हैं कि हरी कर राजत माखन रोटी, ये कमियां है कि माखन रोटी मनो बाहर भूपर सही पृथ्वी हरि दमन दी कोटी, यानी रोटी के मक्खन लगा तो पृथ्वी का वर्णन, उसकी तुलना पृथ्वी से करना, अतिशोक्ति। अब अलंकार में उपमा, देखो मैं कहा ना अलंकार के लिए मैं क्लास लेके आऊंगा, अलंकार वगैरह उनके लिए थोड़ा, तो आपको ये समझ आएगा कि ये अलंकार क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। उपमा जो होता है, अब उपमा अलंकार, किसी को उपमा देना, उपमेय और उपमा ना, अरुण अदर सदबिंब फलक जनु बोलत बचनत रसाल, तो ये जो है उपमा का है, मतलब किसी को उपमा दिया है। रूपक हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कृष्ण हारिल की लकड़ी, तो ये रूपक अलंकार का प्रतीक है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा नोट्स में, और मिलेंगे नोट्स में, जैसे उदाहरण हमारे और भी है, जैसे काहे को रोकत मार्ग उत्सुदो, एक है उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। तो उत्प्रेक्ष अलंकार क्या है कि एक तो है उदो हम दौड़ कठिन परी जो जीवे तो सुन सुधा न ज्ञान तन जोते रूप हरि, एक है अति मलिन वर्ष भानुजा कुमारी यानी राधा जी के बारे में बात करें। उदो मुख रहित उर्द नहीं सितवती जो गत हारे थकित जुहारी, ये राधा की दशा की तुलना की जाती है। उत्प्रेक्ष अलंकार। प्रतीक मतलब भी एक टाइप का उपमा ही होता है। प्रतीक मतलब किसी को उस व्यक्ति को लेके ही डायरेक्ट बोलना। एक तो उपमा तो होता है उस व्यक्ति को इस चीज का उपमा देना, प्रतीक का मतलब होता है कि उसकी जगह उसको ले लेना सीधा, समझ रहे हो आप। देखो उपमा क्या हो गया, ये दो व्यक्ति है तो एक तीसरा व्यक्ति बोल रहा है कि भाई देखो ये जो व्यक्ति है ना ये इस टाइप का लग रहा है, ये मतलब इस ये जैसे चांद है और ये व्यक्ति है, तो कह रहा है ये व्यक्ति जो ये तीसरा व्यक्ति चौथे व्यक्ति से कह रहा है कि देख ये जो व्यक्ति है ना ये चांद की तरह लग रहा है, इसे तो कहते हैं उपमा, ठीक है। प्रतीक क्या हो गया कि ये चांद जो है ना वही ये व्यक्ति है, ये हो गया प्रतीक। चांद जो है वही व्यक्ति है। धर्म एक उत्कृष्ट प्रतीक है, ये कृष्ण की निष्ठुरता और रस लोलुपता की जगह एक टिकने की प्रवृत्ति का प्रतीक है। हरी हारिल की लकड़ी, मतलब ये मधुकर, अभी देखो उधर मधुकर तुम रस लंपट लोग, ये व्यंग्य रूप में कहते हैं, ये उल्हाना दे रहे। यमुना का काला रंग वियोग के जलने का प्रतीक है। अब थोड़ा मैंने वर्ड्स लेके आया, देखो वर्ड जो अगर हार्ड लगे ना तो उसको पुष्टि मार्ग तो मैं समझा दिया। पुष्टि मतलब जो अनुराग से होती हो, ठीक है, भक्ति जिसमें ईश्वर के प्रति एकमात्र साधन है, अनुग्रह या कृपा माना जाता है, उसे पुष्टि कहते हैं। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत है जिसका अनुसार ब्रह्म जो है जगत दोनों शुद्ध, जगत और जगत दोनों जो है वो शुद्ध रूप से एक ही है, मतलब ब्रह्म और जगत एक ही है, लेकिन वो ब्रह्मा जो है वो जगत में लीलाओं के लिए अवतार लेते हैं। जगत भी सत्य है और ब्रह्म भी सत्य है। अष्ट साप मतलब ये वो विठलनाथ जी जो पुत्र थे ना, उन्होंने कि 8 कृष्ण भक्तों के कवियों का समूह था, तो उसे अष्ट साप कहते, मैंने आगे बता दिया। वत्सलता मतलब संतान के प्रति प्रेम भाव, मोस्टली वात्सल्यता वही होती है किसी का अनुराग प्रेम, जैसे बड़ा भाई है छोटे भाई के प्रति, मोस्टली माता पुत्र के प्रति ये प्रेम भाव जो उसको वात्सल्यता कहते हैं। ये सूरदास इसमें सबसे महत्व। वियोग श्रृंगार में वियोग रस का अनेक भेद, जिसमें नायक नायिका का विषुड़ना अवस्था, ये वियोग श्रृंगार। उपालम प्रेम का उल्हाना देना, किसी को उल्हाना देना मतलब रोते हुए कहना मेरे साथ ऐसा किया है ना, कोई बात नहीं भाई जी ले अपनी जिंदगी, शिकायत करना, ये उपालम हो गया। भ्रमर की श्रेष्ठ उदाहरण है वाग्द्विता है ना, बुद्धिमानी, मतलब ये क्वेश्चन में आपको याद बहुत बार मिलेगा। तो वाग्द्विता जो है ना एक सटीकता से कोई बात को कहना, बुद्धिमता से कहना, चतुराई से किसी बात को कहना। वाक्पटुता का मतलब बहुत स्पष्टता आपके अंदर, भाषाओं के अंदर बहुत अच्छी है, सिर्फ बोल रहे हो लेकिन बहुत अच्छे से बोल रहे हो। बिंब तो मैंने देखा है जिससे ऐसा चित्र पाठक के आंखों और कानों में सब में चित्र बनने लगता है, उसे बिंब कहते हैं। सगुण निर्गुण भक्ति, तो सगुण मतलब जो ईश्वर रूप रंग रूप लीलाओं का वर्णन करना सगुण भक्ति होगी। निर्गुण जो ईश्वर के रूप रंग और निराकार और सर्वोपरि माना जाता है, ठीक है। अब मेंस का उत्तर कैसे लिखेंगे मैं आपको ये बताऊँ। मेंस का उत्तर तो पहले आपको क्या करना, इतना पढ़ा है ना, ये भी ही कापी है मैं कराऊँ अब, लेकिन इसमें कोई पॉइंट अगर कम लग रहा है तो आप बना सकते हो, लेकिन मेरे नोट्स में मिल जाएंगे या आप कहीं भी पढ़ो तो 2-4 पॉइंट है आपको, ये आपको कॉपी मिलेगी, ठीक है, ये कॉपी मिलेगी, यहाँ आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब आपको लिखना है तो इंट्रोडक्शन आपने बनाया तैयार किया हुआ, भले प्रकृति का हो कोई भी हो,
तो क्या सूरदास के यहाँ पे प्रकृति जो है वो प्रकृति एक रमणीय धारा में बहती हुई एक वह लता है जो हमें पाठक के अंदर, या फिर कहता है एक वह लता है जो सांसारिकता से होते हुए आध्यात्मिकता की तरह बहती है। अब अभी मैंने तुरंत बना लिया, कुछ भी बना लो यार, अच्छा बनाओ, लेकिन अब आपके अंदर वो लय होनी चाहिए। तो आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, ठीक है, अब लिख लिया। अब क्या करोगे प्रकृति बारे में, तो प्रकृति के अंदर कहाँ आती है, मैंने पॉइंट इसमें भी पढ़ाया ना, तो वो पॉइंट लेके ये देखो एग्जांपल है, ये प्रकृति इसमें पूछे, फिर आप उसको एक्सप्लेन करो थोड़ा। प्रकृति एक पॉइंट लिखा, तो प्रकृति क्या है, सूरदास में भाई ऐसे रमे थे प्रकृति में, उनके यहाँ प्रकृति जो है वो मानवीयता के साथ में घुलती है। आप अपने भाषाओं को सुधारो ना, दृष्टि के पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, सुधारो। बॉडी लिख ली, बॉडी लिखने के बाद वो कंक्लूजन लिख दो, तो ये कह सकते हैं हम कि जो सूरदास की प्रकृति जो है वो एक मतलब अनुपम उदाहरण है प्रकृति का। उन्होंने प्रकृति का वर्णन नहीं किया, प्रकृति में वो रमे है, तो ये लिख लिया एग्जाम। यानी आपके पास 5 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट आप बॉडी में लिख सकते हो प्रकृति में, 3-4 पॉइंट इसी में दे दिया, और इससे आप और 2 पॉइंट खुद ही बना सकते हो। एग्जाम्पल 2-3 ही दे सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, इतना ही दे पाओगे, टाइम ही नहीं है, इतना भी याद भी रहता है। तो 5 पॉइंट इसी से बन के प्रकृति का हो गया, आपने लिख लिया। सामाजिकता लिख लिया, बंधु और किसने था समाज में मतलब ये कृषक समाज के बारे में था, तो आप सोचो ना कि आपको पॉइंट बहुत मिनिमम चाहिए। आपके अंदर कौन सा वर्ड यूज करने की क्षमता है वो आपको डिसाइड करती है। नंबर क्या डिसाइड करेगा आपका कि आप एक तो टाइम पे पूरा कर रहे हो पेपर, ठीक है, टाइम पे पूरा करें। आपके पास शब्द अच्छो कलाओ, पॉइंट तो सबके पास सेम रहेंगे यार, इतने ही रहेंगे, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम कंटेंट, मिनिमम रिसोर्स, मिनिमम कंटेंट जो है वो आपके पास मिनिमम होना चाहिए। तो फिर इजी से लिखो, ज़्यादा कंटेंट होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सूरदास लिखा अच्छे से हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कल आपके लिए मैं जो शब्दावली है उनके जो मेरे नोट्स है शब्दावली है मैं आपको समझा दूंगा कैसे यूज़ करना है, वो क्लास लेके आ जाऊंगा। परसों आपकी हमारी ऐसे चलेंगी तुलसीदास, और उसके आगे तक थोड़े क्या नोट्स भी बढ़े, क्योंकि उनमें मैंने पूरा भक्ति वाला वो चैप्टर भी कवर कर रखा है कि दूसरा जाने की जरूरत, और बहुत अच्छे से बना भी रखा है, थोड़ा दिखने में भी अच्छा है, मतलब आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा, इसलिए बड़े। बाकी आगे जैसे बहुत ही माइक्रो नोट्स रहने वाले, मतलब 2-3 पेजों में कंप्लीट, ठीक है। तो अब आपको नोट्स भी मिल जाएगा। आप नोट्सों को अगर आपने नोट्स बना रखे तो आप एटलीस्ट इसको ओवर थ्रू कर लीजिए कि कोई चीज़ ऐड करनी है तो ऐड कर दीजिए अपने अंदर, नहीं तो फिर आपको वही रहेगा कि एक क्लास आएगी तो दूसरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।